गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड पेपर बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए। सिविक्स देखेंगे, हम लोग पॉलिटिकल साइंस देखेंगे, ठीक है। इसमें हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि नागरिक शास्त्र किसे कहते हैं और नागरिक शास्त्र में जो टीचर होते हैं उनके रोल क्या होते हैं और उस रोल के साथ उनकी मेरिट डिमेरिट गुण अवगुण भूमिका छात्रों के साथ कैसा होना चाहिए और प्लस इसके साथ साथ उनका जो रिलेशन है वो विद्यालय के साथ भी कैसा होना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए क्लास रिवीजन क्लास में चल रहा है। 7A मेथड पेपर होता है, 7B होता है। 7A होता है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और 7B होता है बीएड सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। इसके सामने हम लोग क्या किए हैं, इंडिकेट कर दिए हैं 7A फर्स्ट ईयर और 7B सेकेंड ईयर। पेपर हो गया आपका मेथड पेपर बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। पेपर का नाम भी हम लिख सकते हैं कि 7A माने सीसी क्या 7A, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, नागरिक शास्त्र सिविक्स। नागरिक शास्त्र किसे कहते हैं, इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है, गुण क्या होते हैं, विद्यालय में शिक्षक को होना कैसे चाहिए, ठीक है। आप लोग भी अपना विचार दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा, इसलिए कि आप लोग भी क्या है, एक शिक्षक हैं। ऑलरेडी आप लोग शिक्षक हो गए हैं। जब टीचर ट्रेनिंग कर लिए तो आप शिक्षक की आपको उपाधि मिल गई। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, कि नागरिक शास्त्र कहते किसे हैं, माने क्या पॉलिटिकल है, इसका अर्थ क्या है, सिविक्स का अर्थ क्या है। तो आपके और हमारे जैसे क्या है, कुछ दार्शनिक हैं, वो अपना विचार देते हैं। तो उसी में क्या है, आप अरस्तु का नाम सुने होंगे, ठीक है। अरस्तु का नाम तो आप ऑलरेडी सुने होंगे, ठीक है। अभी कहां के थे, तो ये थे कि यूनानी थे, यूनानी दार्शनिक थे, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको ऐसे लिखा होगा, ऐसे भी अरस्तु लिखता है, ठीक है। तो यूनानी दार्शनिक थे, वो नागरिक शास्त्र के विषय में अपने क्या विचार दिए थे। जब नागरिक शास्त्र किसे कहते हैं, इस पे हम लोग को फोकस करना है, ठीक है। तो क्या उन्होंने कहा कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी। अब जैसे ही हमें परिचय में लिखना होगा, इंट्रोडक्शन लिखना होगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। और समाज में जब मनुष्य जन्म लेता है तो किसके साथ आता है, दुनिया का कोई व्यक्ति उसके साथ नहीं रहते, सिंगल आता है, अकेले आता है, ठीक है। लेकिन जब अकेले आता है तो क्या उनकी आवश्यकता की पूर्ति अकेले होती है, बिल्कुल नहीं होती है। वहां पे उसे क्या करना होता है, एक दूसरे व्यक्ति होते हैं, उनका क्या होता है, सहयोग लेना होता है, ठीक है। तो यहां पे कहने का मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और संसार में अकेले आता है और अपनी जीवन यापन अकेले नहीं बिता पाता है। एक दूसरे की क्या होती है, उसे सहयोग की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे हम जन्म लिए तो क्या हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति अकेले कर सकते हैं, यहां तक कि नहीं भी तो अपने मम्मी पापा तो हमारे आवश्यकता की पूर्ति कुछ ना कुछ तो करेंगे। और इसी क्रम में वह अच्छे और बुरे की पहचान किया जाता है। इसी क्रम में जब वह जन्म लेता है और एक दूसरे से उसका रिलेशन होता है और उस रिलेशन के क्रम में क्या होता है, एक दूसरे के साथ उसका कोऑर्डिनेट बनता है और उसमें देखा जाता है कि कौन कैसा है, कौन गलत है, कौन सही है, और एक दूसरे की पहचान कर। अब जैसे हम देखते हैं, अब जैसे कि नाम बताते हैं, अब जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे हम लोग सुनते हैं, अरे एक बार पहचान लेंगे। अब जैसे की बात है, जैसे कोई व्यक्ति को भूख लग गई और वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है, वो भोजन करता है, और उस भोजन से किसी दूसरे व्यक्ति के क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। तो क्या वह व्यक्ति सामाजिक नागरिक है,
सामाजिक एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी उसके पास है? बिल्कुल नहीं है। नहीं, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य होता है कि हमसे किसी दूसरे पर्सन, दूसरे व्यक्ति का क्या हो, नुकसान न पहुंच सके, उसको हम अच्छे नागरिक मानेंगे। अब उसी क्रम में जैसे एक व्यक्ति को भूख लगी और वह व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो केला खाने लगा। जब अगर हम कोई चीज खाएंगे तो हमारे पेट का क्या होगा, संतुष्टि होगा, हमारी आत्मा की संतुष्टि होगा। और वह व्यक्ति केला खाया और उस केला को जो छिलका था उसको क्या किया, रोड पर बिक दिया। रोड पर नहीं दिया, किसी के द्वार पर बिक दिया, किसी मोहल्ला में बिक दिया, किसी गली में बिक दिया, या घर ही में बिक दिया। और उसी क्रम में कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उस केला के छिलका पर उनका पैर पड़ता है और वह व्यक्ति क्या होता है, गिर जाता है। और गिरने के बाद उसी व्यक्ति का क्या होता है, फिर उसी क्रम में उनका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है और वह व्यक्ति क्या होते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। और उस समस्या का वह क्या कर रहे हैं, सामना करना प्रारंभ कर दिए, उससे वो जूझना लड़ना प्रारंभ कर दिए। तो क्या मेरे पास सामाजिक एक्टिविटी है? हम एक अच्छे नागरिक का रूप धारण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अरस्तु का कहना है कि व्यक्ति क्या होता है, एक सोशल मैन होता है और उन्हें ऐसे कुछ करना चाहिए जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं हो सके। जब हम किसी को कुछ कर नहीं सकते हैं तो हमें कुछ उसको बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी को कुछ बनाते हैं तो हमारा बिगाड़ने का अधिकार है। जब हम जन्म लिए थे सिंगल आए तो हमें समझना चाहिए कि हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं। और वैसे व्यक्ति अगर है समाज में तो उसको क्या शहर में, गांव में रहने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं। वैसे व्यक्ति को क्या जंगल में रखा जाए, जहां पे जैसे मन करे वैसे रहेगा, वैसे खाएगा, वैसे फेंकेगा। ठीक है, वैसी एक्टिविटी के व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जंगल में। तो यहां पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां पे क्या है, शिक्षक के गुण होते हैं और उनकी भूमिका भी होती है। ठीक है, नागरिक शास्त्र में एक प्रभावी शिक्षक के गुण क्या होते हैं। अब यहां पे देखिए कैसे कैसे उनके गुण। अब प्रभावी, शाली, शिक्षक के गुण मानेंगे उनके मेरिट, और प्रभावशाली शिक्षक उनके गुण कौन कौन से, उनमें कैसी एक्टिविटी होना चाहिए जो समाज को आगे की तरफ बढ़ाया जाए। तो फर्स्ट में देखते हैं हम क्या कि सब्जेक्ट होगा, जो कंटेंट होगा, कंटेंट मेटर, कंटेंट मास्टर। ठीक है, माने विषय वस्तु होगा, उसका विषय में क्या होगा, ज्ञान भी ज्यादा हो, विषय वस्तु के प्रति ज्ञान पूरा। ठीक है, यहां पे देखते हैं कि अगर नागरिक शास्त्र के व्यक्ति हैं तो उन्हें नागरिक शास्त्र पेपर के विषय में क्या होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक एक्टिविटी पूर्ण होना चाहिए, ताकि वह अपने बुद्धि विवेक से क्या करे, दूसरे को क्या करे, मोटिवेट कर सके, समझा सके, बता सके। ठीक है, तो फर्स्ट में इनका क्या था, कंटेंट मास्टर, जिस क्षेत्र में उसमें उनको क्या होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए, ज्ञान पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, और देखना देखें सेल्फ कॉन्फिडेंस मैंने कहने का मतलब आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, जो चीज हम कर रहे हैं उसमें हमें क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो हम करते हैं उसमें क्या हो, परिपक्वता आ जाए, उससे समाज का कल्याण होगा। ठीक है, तो जब हमें आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम किसी काम को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं छात्रों की देखभाल, जो स्टूडेंट होते हैं, अब स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। ठीक है, अब छात्रों की देखभाल,
अब छात्र विद्यालय में जब होते हैं तो सभी छात्र क्या होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। सभी की क्या होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, एक समान नहीं होती है। सभी में क्या होगा, कुछ ना कुछ अक्सर डिफरेंस होगा, और उस डिफरेंस को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद संप्रेषण कौशल स्किल होगा। अब स्किल के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। सभी छात्रों से हमें क्या होना चाहिए, अच्छा एक रिलेशन कोऑर्डिनेट होना चाहिए। सबकी बात को हमें सुनना चाहिए। सबको हमें क्या करना चाहिए, उसका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन निकालना चाहिए। वो शिक्षा की क्या है, एक मेरिट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें देखने को मिलता है क्या, कि सृजनात्मकता की, क्रिएटिविटी। सभी पात्रों को क्या करना चाहिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। अब वो नवीन कार्य होता है, नया नया ज्ञान होता है, उस ज्ञान के प्रति हमें क्या करना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए, ताकि कुछ नया ज्ञान को क्या करें, वो अनुकरण कर सके, वो सीख सके, और वो अपने भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए क्या हो, जागरूक हो। वो भी एक दूसरे के व्यक्ति को क्या करे, प्रेरित करे, मोटिवेट करे। ठीक है, तो ये क्या है, उनकी गुण है। उसके बाद क्या होता है, जिज्ञासा। अब जिज्ञासा क्या होगा, इंटरेस्ट, रुचि। सबकी रुचि दुनिया की एक समान नहीं है, तो कोई मेरिट को ढूंढता है तो कोई डिमेरिट को ढूंढता है। तो हमें सबसे क्या करना चाहिए, बच्चों को मेरिट के प्रति जागरूक करना चाहिए। जो हमारे पास जो जिज्ञासा है, जो रुचि है, उसे हमें क्या करना चाहिए, उस बालक को मोटिवेट करके हमें क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। समय समय पे अगर बालक को, बच्चे को निर्देश, मार्गदर्शन, परामर्श की आवश्यकता है तो हमें निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन भी देना चाहिए। ये नहीं कि अगर बालक अपने रास्ते से भटक रहा है, किसी दूसरे रास्ते में जा रहा है, तो हम क्या करें, उसे छोड़ दें? नहीं, हम उसको गाइड करें। तो क्या था, एक अच्छे शिक्षक के उनका रोल था, पहलू था। अब इसी में देखते हैं क्या, कि उनकी भूमिका क्या होती है। अगर एक अच्छे शिक्षक होते हैं, अब जैसे विद्यालय हो गया, विद्यालय में शिक्षक होते हैं, उनकी भूमिका, एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे टीचर के रोल केवल स्टूडेंट के प्रति नहीं होता है। उनका रोल जो होगा वो विद्यालय के प्रति भी होना चाहिए, विद्यालय में भी होना चाहिए। अभी नहीं पता चले विद्यालय के छोड़ दे, मेरा टाइमिंग है 9 बजे, तो 9 बजे हम आए, अब छात्रों को क्या करें, ज्ञान दें, और विद्यालय पता चले कि वो कचरा के समान भरा, वैसे भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले शिक्षक की भूमिका होती है कि जो विद्यालय में वो कार्यरत हैं, उस विद्यालय में विशेष फोकस करना, उनको साफ सफाई रखना, उनकी जो आवश्यकता की पूर्ति है उसको पूर्ति करना। उसके साथ साथ वहां पे जो भी अधिकारी है, उस अधिकारी को क्या करना है, मेल मिलापन होना चाहिए। ये क्या है, एक अच्छे शिक्षक है। अब इसमें भी हम आपको 2-3 पॉइंट लिख रहे हैं। सबसे पहले औपचारिक। औपचारिक क्या होना चाहिए, शिक्षण प्रदान करना चाहिए। बच्चों को क्या करना, बाहरी ज्ञान के साथ साथ आंतरिक ज्ञान के प्रति भी जागरूक करना चाहिए। केवल पुस्तकीय ज्ञान से आज क्या होना, आज विकास नहीं होना चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ इनफॉर्मल एजुकेशन की भी जरूरी है। लेकिन विद्यालय में क्या होता है, एक निश्चित समय होता है और निश्चित टाइमिंग के अनुसार हम क्या करते हैं, बालक को हम एजुकेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं। नहीं, देखिए वर्तमान में वैसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद शैक्षिक सामग्री का उपयुक्त ढंग से प्रयोग। और अब जैसे मानते हैं कि सामग्री हो गई, इसका प्रयोग होगा, सही होना चाहिए। माने जितनी आवश्यकता होनी चाहिए उतना क्या होना चाहिए, आवश्यकता होना चाहिए। बिना काम में इसे क्या करना चाहिए, बर्बाद करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, छात्रों को निर्देश परामर्श देने। इसके बाद हम पहले उसके गुण में बताए थे कि जैसी आवश्यकता है, जैसी नीड है, जरूरत है, उसके अनुसार छात्रों को हमें क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। ठीक है। और विभिन्न प्रतियोगिता के प्रत्येक तैयार करना चाहिए। अब प्रतियोगिता की बात है, कंपटीशन की बात है, तो हम बच्चों के क्या करें, उस कंपटीशन के लायक बनाएं कि बच्चा वहां पे जाए तो उसमें क्या, वो पिछड़ न सके, वो कुछ करके दिखाए। उसके प्रति हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को हमें रेडी करना चाहिए। उसके बाद साथ साथ देखते हैं कि बच्चा विद्यालय में विशेष फोकस किया जाता है, और बच्चा जब घर पे जाता है तो वो कुछ नहीं पढ़ता है। तो इसके लिए एक क्या करना चाहिए, होम टीचर की जरूरत होती है। ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गृह कार्य, मतलब हाउस होता है मास्टर, हाउस टीचर। अब गृह कार्य नहीं किया जाएगा, गृह शिक्षण जब नहीं होंगी तो बच्चा का भी विकास क्या होगा, पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इसके उसके अलावा होता है क्या कि पाठ सामग्री होगा, विषय वस्तु होगा, जो कंटेंट होगा, सब्जेक्ट मैटर होगा। क्या है, अब बच्चे की योग्यता क्षमता के अनुसार क्या करना, चुनाव करना चाहिए, ताकि बच्चा उसको क्या करे, वो समझ सके। इसके साथ साथ विद्यालय में अनेक कर्मचारी होते हैं, अनेक वर्कर होते हैं, उस सब के साथ जो शिक्षक होंगे उनका रिलेशन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर उसको बच्चा देखता है तो क्या करेगा, वो भी अनुकरण करेंगे, वो भी अपने परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, रिलेशन में वो क्या करेगा, उसी के ज्ञान के अनुसार वो व्यवहार करना प्रारंभ कर देगा। इसके साथ साथ क्या होता है, उसके पास सामाजिक गुण, सामाजिक ज्ञान भी देना चाहिए। इस समाज में छोटा कौन है, बड़ा कौन है, किसके साथ बिहेव कैसा होना चाहिए, किसके साथ बिहेव कैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ क्या करना चाहिए, उन्हें व्यवसायिक जीवन जीने के लिए तैयार करना चाहिए, सामुदायिक जीवन जीने के लिए तैयार करना चाहिए। ठीक है। केवल हमें सामाजिक एक्टिविटी के साथ साथ हमें लाइफ स्टाइल जीने के लिए तैयार करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। और हमेशा एक दूसरे के प्रति मेरा जो सोच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति हमें क्या करे, वो अंगली ना उठा सके। आज समाज दिन प्रतिदिन क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है, आगे की तरफ नहीं बढ़ता। केवल क्या है वो, जो पूर्ण रूप से एजुकेशन की कमी, टीचर की कमी। आज कास्ट बेसिक पे एजुकेशन दिया जाता है, वो हिंदू कास्ट है तो मुस्लिम कास्ट है तो सिख कास्ट है। ये सारी चीज कहां होना चाहिए, विद्यालय में नहीं होना चाहिए, शिक्षक के पास नहीं होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, जितने भी छात्र होंगे सभी क्या है, एक समान होंगे। तो अरस्तु का क्या कहना है कि दुनिया की जो भी व्यक्ति अकेले आते हैं लेकिन अपनी आवश्यकता के प्रति अकेले नहीं कर पाते हैं। ठीक है। उस सभी को क्या होना चाहिए, एक अच्छा ज्ञान, अच्छा पकड़ होना चाहिए, ताकि दुनिया की सभी के व्यक्ति सबको समझ सके। तो चलिए आज हम लोग मेथड पेपर देखें, 7A एवं 7B भी देख लिए हम लोग। ठीक है। वो नागरिक शास्त्र था, पॉलिटिकल साइंस था, सिविक्स था। ठीक है। अब नागरिक शास्त्र से हमें क्या सीखने को मिलता है, नागरिक शास्त्र क्या कहता है, और इसमें शिक्षक होते हैं, उनके टीचर होते हैं, उनके रूल क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनकी भूमिका क्या होते हैं। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे रखा जाएगा। मैं एमडी अशरफ गर्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आप प्रत्येक दिन के वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए। हम आपके सब्जेक्ट विषय वस्तु को देखते हुए हम क्या करते हैं, ये वीडियो बना के आपके लिए हम अपलोड करते हैं। इसी के साथ आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।